बैंगन का प्लांट देखा जाए तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, और अगर इसमें कीड़ा लगता है तो बहुत तेज़ी से लग जाता है। और अगर नहीं लगेगा कीड़ा और बैंगन का पौधा आपका हो जाए तो उसमें अनगिनत फ्रूटिंग होती रहेगी। और देखिए ये एक ही प्लांट है जिसमें कि फ्रूटिंग इतनी अच्छी हो रही है। 25-25 इसमें बैंगन टूटते हैं। तो बैंगन का जब प्लांट आपका छोटा है तो उसमें पानी का ध्यान रखिए, खाद का ध्यान रखिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, इसके जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते हैं इसके, ये पत्तों के पीछे कीड़ा होता है हमेशा। जब भी कीड़ा आएगा बैंगन के प्लांट पर, इन पत्तों के पीछे आएगा। देखिए जैसे इसके पत्ते पीछे से बिल्कुल क्लीन पड़े हैं, लेकिन एक छोटा सा दिखाई भी दे रहा है। तो आप अपने बैंगन के प्लांट को देख रेख करने के लिए उसके पत्ते को पीछे देखिए पलट कर। अगर पीछे पत्ता उसका साफ़ है तो इसका मतलब बैंगन का जो प्लांट है वो हेल्दी है। और उसका एक तरीका है कि आप जब इसमें पानी डालिए तो हमेशा और हर बार इसके पत्तों को अच्छे से धोइए। और अगर पॉसिबल है तो इसकी नीचे बैठ के तेज़ धार से इसके जो पत्ते हैं उनको पीछे से भी साफ़ कर दीजिए। और अगर आपके किसी बैंगन के प्लांट में कीड़ा लग चुका है और अब वो साफ़ करने से नहीं जा रहा है, तो आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन 1 चम्मच नीम ऑयल डालिए और उसमें 2 चम्मच लिक्विड सर्फ जो होता है, हैंड वॉश भी हो सकता है या कोई भी लिक्विड सर्फ डाल दीजिए। और उसे तेज़ धार करके इसके पत्तों के पीछे क्लीन करिए, पीछे। तो इसका बस एक ही तरीका है। देखिए ये छोटा सा इसमें एक कीड़ा आ रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, इसीलिए अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी पानी से। अब ये पानी से ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल साफ़ पड़ा है और हर डाली पर इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और ये बहुत ज़्यादा फैल गया है मेरा प्लांट। और एक चीज़ और है, अगर आपका प्लांट सीधे सीधे फैल गया है और उसमें ब्रांचेस कम आ रहे हैं, तो आप इसकी जो है नीचे से कटिंग कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए। ये नीचे से, जितनी नीचे से आप इसकी कटिंग करेंगे उतनी ही इसकी टहनियाँ ज़्यादा निकलेंगी, और जितनी इसकी टहनियाँ ज़्यादा निकलेंगी उतनी ही फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। और अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है और उसकी फ्रूटिंग उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, फूल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसका ये संकेत है कि आपको अपने इस प्लांट को अब खाद अच्छे से देनी है। क्योंकि ये जो फूल हैं, ये फ्रूट तभी बनेंगे तब पूरा पोषक तत्व हमारे इस प्लांट को मिल जाएगा। मान लीजिए फूल हैं और इसको पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो ये झड़ जाएंगे। और आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके अगर गार्डन में ये प्लांट लग रहा है और पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, मक्खियाँ मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं, तो आप इससे हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। तो इसका भी एक सीधा सा छोटा सा तरीका है कि 2 तरीके के फूल आते हैं प्लांट में, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। फीमेल फूल 1 या 2 ही होता है, मेल फूल ज़्यादा आते हैं। देखिए जैसे ये मेल फूल है, मेल फूल की पहचान है इसके पीछे फ्रूट नहीं आएगा, फीमेल फूल के साथ फ्रूट पहले से ही आता है। देखिए ये मेल फूल है जो कि अपना काम कर चुका है और झड़ चुका है, और ये है फीमेल फूल। इसका पॉलिनेशन हो गया है। पॉलिनेशन होने के बाद जो फूल है फीमेल, वो थोड़ा हैवी हो जाता है और नीचे झुक जाता है। और प्रकृति ने सभी को एक जैसा ही बनाया है। देखिए ये भी पॉलिनेट हो चुके हैं, और पॉलिनेट के बाद जो मेल फूल है वो झड़ जाता है। मेल फूल का काम ही ये है कि वो जो है फीमेल फूल को पॉलिनेट कर दे। देखिए जैसे ये अगर आपके मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं तो आप इस मेल फूल को लेकर जो फीमेल फूल है
उस पर थोड़ा सा लगा दीजिए ऐसे करके, तो वो पॉलिनेट हो जाएगा। तो आप हैंड पॉलिनेट भी कर सकते हैं। लौकी तोरई में तो अधिकतर मुझे भी करना पड़ जाता है, क्योंकि गमलों में लौकी तोरई की मात्रा थोड़ी कम रहती है, और मान लीजिए वो पॉलिनेट नहीं हुआ है फूल तो वो गिर जाएगा, इसीलिए उसे हैंड पॉलिनेट करना ही पड़ता है। कद्दू की बेल में भी करना पड़ जाता है। तो अगर आपके पास बैंगन के प्लांट 1 या 2 हैं और वो इतनी अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, मधुमक्खियाँ नहीं आ रही है, तो आप हैंड पॉलिनेट कर दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा शहद लीजिए, शहद का छिड़काव कर दीजिए अपने किसी प्लांट पर, तो उससे भी मधुमक्खियाँ आकर्षित हो जाती हैं। और पीले फूलों को लगाइए, कोई भी पीले फूल हों, ज़्यादातर पीले फूलों के ऊपर, तेज चमकदार फूलों पर भी मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं। तो आप पीले फूल लगाइए, शहद छिड़क सकते हैं, हैंड पॉलिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे से अगर प्लांट है उसमें भी फ्रूटिंग ले सकते हैं। चलिए आज ये थोड़े से ये भी तोड़ लेते हैं। ज़्यादा तोड़ के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो के चक्कर में मैं बहुत सारे तोड़ लेती हूँ। अगर कोई मेरी फ्रेंड आती है तो मैं उसको साथ के साथ उससे बोलती हूँ कि आप तोड़ लीजिए और ले लीजिए। देखिए अभी तो काफ़ी आए हुए हैं इसमें। तो आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे।